हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। देखिए, आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए, वैसे मिनिमम तरीके से पूरी जितनी भी खोज हुई है ना, उसमें पदार्थ की 5 अवस्थाओं की खोज हुई है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर देंगे कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर पे आता है ठोस अवस्था, दूसरे नंबर पे आता है गैस अवस्था, द्रव अवस्था, और तीसरे नंबर पे आता है क्या? गैस अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इन तीनों में क्या अंतर है और किन किन टाइप से पदार्थों की अवस्था में रखा गया है, इसके हम लोग बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ठोस अवस्था यानी सॉलिड होता है ना, कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। जैसे कि इसके कण बहुत पास पास होते हैं। क्या चीज? इसके कण बहुत पास पास होते हैं। समझे इसका मतलब? कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन, आयतन का मतलब कि ये पता हो कि ये कितना स्थान घेरती हो, ठीक। और जिसका आयतन का मतलब उसका वजन कितना है। जैसे मान लीजिए कि कोई 5 किलो का ईंट है, क्या है? 5 किलो का ईंट है और ये 1 मीटर स्थान घेर रहा है, ठीक है ना। 5 किलो का ईंट है और 1 मीटर स्थान घेर रहा है, तो उसको हम लोग किसी और जगह पे रखेंगे ना, तो भी वो 1 ही मीटर स्थान घेरेगा और उसका वजन 5 ही किलो रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां से हम लोग उठाया था उसको, वहां तो था लेकिन उतना ही स्थान घेर रहा था, उसका वजन उतना ही था। और दूसरे जगह भी लेके गए तब भी उसका वजन उतना ही है और वो उतना ही स्थान घेर रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ और बीच में तोड़ दे तो उसका बात अलग है। जैसे कि यहाँ से लेके 5 किलो फिर तोड़ के फेंक दिए 2.5 किलो, तो 2.5 किलो ले जाके रख रहे तो थोड़ा कम स्थान घेरेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पदार्थ की अवस्था कम हो जाएगी, ये वाला ठोस कम हो जाएगा, नहीं। यानी कि इसको 5 किलो उठाए हैं और दूसरे जगह रखेंगे तो 5 ही किलो रहेगा, और 1 मीटर का स्थान घेरा था, दूसरे जगह ले जाके रखेंगे तो 1 ही मीटर का स्थान घेरेगा। तो इससे हम लोग बोलते हैं ठोस। और इसके कण इतने पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, एकदम चिपके रहते हैं आपस में, ठीक ना। तो ये होती है पदार्थ की ठोस अवस्था। आपके इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। देखिए, हमने पदार्थ की ठोस अवस्थाओं का वर्णन कर लिया है। अब दूसरी अवस्था उसकी होती है द्रव अवस्था। देखिए, दूसरी अवस्था में क्या होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। इसके कण ठोस की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते, थोड़े दूर दूर होते हैं, बहुत नहीं, थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे कि पानी, पेट्रोल, डीजल। अब देखिए, इसको समझते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार जो होता है अनिश्चित होता है। कैसे? कि मान लीजिए पानी को रख ले, आप किसी बोतल में पानी को रख रहे हैं, ठीक ना। एक लीटर पानी को रख दिए एक बोतल में। अब उस पानी को यदि आप किसी लोटे या जग में भी रखेंगे ना, तब भी वो पानी उतना ही रहेगा, लेकिन उसका आकार चेंज हो जाएगा। पहले आप बोतल में रखे थे तो बोतल के आकार का था, ग्लास में रख दिए ग्लास के आकार का हो गया, लेकिन आयतन तो नहीं ना बदला। उसका वजन 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। उसके आकार में बहुत ही उसके आकार में परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ की द्रव अवस्था। और तीसरी अवस्था में आता है गैस अवस्था। गैस अवस्था में क्या होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ की वो अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। और इसके कण जो होते हैं ना, ठोस अवस्था की और द्रव अवस्था के कण की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कि समझिए कि पदार्थ की वो अवस्था है ना जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, कोई भी निश्चित नहीं होता है, दोनों अनिश्चित होता है। जैसे क्या होता है इसके एग्जाम्पल्स की हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्या इसको आप लोग तौल तो दिए, लेकिन दूसरे जगह ला के खोलेंगे तो इतना आकार घेर लेगा और इतने में थोड़े रहता है। जैसे धुआं है, धुआं को आपने तौल दिया, ठीक ना। धुआं को आपने इतना तौल दिया और फिर दूसरे जगह लेके जाके छोड़ दिया तो वो पूरा फैल जाता है, ठीक ना। एक ही जगह नहीं रुके, तो इसका आयतन और आकार क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ की गैस अवस्था। तो आज हम लोगों ने समझा पदार्थ की 3 अवस्था कौन कौन सी होती है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते अगली वीडियो में।